तो बेसिकली पी ब्लॉक के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना ग्रुप 13 का जो बोरोन है एलिमेंट उसके कुछ एक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेजर कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बोरोन के ट्राई हैलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। जो बोरोन है वो रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ और ट्राई हैलाइड प्रोड्यूस करता है। जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो है MX3। तो बोरोन जो है वो BX3 कंपाउंड बना रहा है। अब छोटा साइज़ होने की वजह से और बोरोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जो हैलाइड्स होते हैं बोरोन के वो कोवलेंट होते हैं नेचर में। जैसे बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है वो गैस है, बोरोन ट्राईक्लोराइड लिक्विड है, बोरोन ट्राईब्रोमाइड भी लिक्विड है और बोरोन ट्राईआयोडाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं बोरोन के, उनमें जो बोरोन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है। तो बोरोन के अराउंड उसके एम्प्टी ऑर्बिटल बना रखे हैं और 3 हैलोजन है। जो BF3 है बोरोन ट्राईफ्लोराइड, उस केस में क्या होता है, जो हमारा BF बॉन्ड है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होता है। ये किस वजह से होता है? रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से। तो सारे बोरोन के जो ट्राई हैलाइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है? ये लोन पेयर गेन कर सकते हैं, इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राई हैलाइड। तो अगर मैं बोरोन के ट्राई हैलाइड की बात करूं तो देखो, बोरोन के पास खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 हैलोजन के साथ शेयर किए तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी भी उसका जो वैलेंस शेल है वो पूरा तो हुआ नहीं, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा और वो गेन कर सकता है। क्या गेन कर सकता है? लोन पेयर गेन कर सकता है। तो ऑर्डर जो है एसिडिक करेक्टर का वो क्या है? बोरोन के ट्राईफ्लोराइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? बोरोन ट्राईआयोडाइड। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हैलोजन एटम है ना वो बैक बॉन्डिंग शो करता है। बैक बॉन्डिंग ये है कि हैलोजन के p ऑर्बिटल तो भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो हैलोजन जो है वो अपने p इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन के एम्प्टी p शेल को दे सकता है। इसको p पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो होता क्या है फ्लोरीन के केस में ना, जो 2p ऑर्बिटल होता है बोरोन का और 2p ऑर्बिटल जो होता है फ्लोरीन का, उनका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो हाईएस्ट डोनेशन होती है, यानी कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है हमारे बोरोन को p पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म करके। तो बोरोन के पास जब एन फुली इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है फ्लोरीन के केस में। लेकिन जैसे जैसे हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो p ऑर्बिटल है ना उसका साइज बढ़ता रहता है। तो साइज जो होगा p ऑर्बिटल का वो बढ़ता रहेगा। अब p ऑर्बिटल का साइज बढ़ता रहने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ओवरलैपिंग जो होगी पुअरली होगी, साइज में बहुत ज़्यादा फर्क है। कहाँ बोरोन के केस में 2p और उनका कहाँ 3p, 4p, 5p। तो ओवरलैपिंग कम होने की वजह से जो बोरोन होता है ना उस वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रह जाता है जब बड़े हैलोजन उसके साथ आके जुड़ते हैं। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम हैलोजन का साइज बड़ा कर रहे हैं ना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि बोरोन ट्राईआयोडाइड के केस में सबसे कम ओवरलैपिंग होगी, सबसे कम p पाई बैक बॉन्डिंग के चांसेस होंगे। लेकिन बोरोन ट्राईफ्लोराइड के केस में सबसे ज़्यादा p पाई बैक बॉन्डिंग के चांसेस होंगे। इसी वजह से वो लीस्ट एसिडिक होगा और बोरोन आयोडाइड जो होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला ना। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है बोरेक्स। बोरेक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल्मनाइट होता है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करो या फिर बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करो, दोनों केसेस में हम बोरेक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बोरेक्स ना एक टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसको बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। तो होता क्या है, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं ना तो हमारे पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाएगा और फर्दर हीट करने पे क्या होगा, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा और बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये ना ग्लासी बीड की फॉर्म में आता है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड की फॉर्म में आता है। अब ये जो ग्लासिक बीड है, ये जो ग्लासी बीड है ना, ये रिएक्ट करता है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के साथ और कलर्ड बीड फॉर्म करता है और इसको बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। जैसे देखो हमारे पास जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बोरिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, कोबाल्ट मेटाबोरेट बन रहा है, इसका ब्लू कलर है। क्रोमियम ऑक्साइड के साथ जो हमारा ये ग्लासी बीड है जब ये रिएक्ट करता है तो क्रोमियम मेटाबोरेट बन रहा है, ग्रीन कलर बन रहा है। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के साथ ये क्यूप्रिक मेटाबोरेट बना रहा है जो कि डार्क ब्लू कलर दे रहा है। तो हमारे पास इसको बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। हम टेस्ट कर सकते हैं इससे
कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास बोरेक्स को मैं बेस के साथ ट्रीट करूं तो हमारे पास देखो सोडियम मेटाबोरेट बन रहा है। बोरेक्स को अगर मैं एसिड के साथ ट्रीट करूं तो देखो वो सोडियम सल्फेट बन रहा है। बोरेक्स को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूं तो बोरिक एसिड बन रहा है। तो ये हमारे पास बोरेक्स की कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी प्रेपरेशन थी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, क्वेश्चन है, जो बोरोन के हैलाइड्स होते हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बट एल्युमिनियम के हाइड्राइड जो हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर से हमारा मतलब क्या है कि देखो हमारे पास B2Cl6 नहीं होता, लेकिन हमारे पास Al2Cl6 जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसमें होता क्या है ना, दो AlCl3 जो होते हैं वो जुड़ गए होते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ऐसा क्यों होता है? तो जो एल्युमिनियम है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और डाइमराइज करके ना ये क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। लेकिन बोरोन का साइज़ छोटा है, बोरोन का साइज़ छोटा है इसलिए ना ये लार्ज साइज्ड हैलोजन जो है उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसी वजह से वो डाइमराइज नहीं हो पाता। फ्लोरीन को हैंडल कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन के केस में तो पीपाई पीपाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो फ्लोरीन के केस में तो उसका जो एसिडिक करेक्टर वो डिक्रीज ही कर रहा है ना, और बाकियों को ये संभाल नहीं सकता, इसीलिए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। साइज़ छोटा होने की वजह से एल्युमिनियम एग्जिस्ट करता है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है ऑर्थोबोरिक एसिड। H3BO3 इसका फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर इसको BOH होल थ्राइस भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा था रिएक्शन कि जब हम बोरेक्स को H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे थे तो हमारे पास बोरिक एसिड बनता है। अगर हम बोरोन ट्राइक्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट करें तो भी बोरिक एसिड और HCl बनेगा। अगर मैं बोरोन के नाइट्राइड को ट्रीट करूँ वाटर के साथ तो भी मेरे पास बोरिक एसिड बनेगा। ये एक वीक एसिड है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन दे रखा है, एनायन और केटायन जो फॉर्म होगा वो दे रखा है। अगर हम बोरिक एसिड को हीट करेंगे वो वाटर लूज़ करता है, मेटाबोरिक एसिड बनाएगा। फर्दर हीट करेंगे तो टेट्राबोरिक एसिड बनाएगा, और फर्दर हीट करेंगे तो बोरोन ट्राईऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल देगा। तो हीट करने पे बोरिक एसिड जो है वो मेटाबोरिक एसिड, फिर टेट्राबोरिक एसिड, फिर बोरोन ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ना ट्राईइथाइल बोरेट बनाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। जो बोरिक एसिड होता है उसमें हमारे पास अपना ट्रायंगुलर बोरेट आयन होता है। ये बोरेट आयन का स्ट्रक्चर दे रखा है, बोरोन के अराउंड 3 O नेगेटिव है। अब ये यूनिट्स जो होती हैं ना, फिर ये O नेगेटिव वाली जो यूनिट्स होती हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं और 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसीलिए जो बोरिक एसिड होता है वो स्लिपरी होता है नेचर में। अब बोरिक एसिड जो है उसको हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, लोशंस बनाने में, इनामल की मैन्युफैक्चर में, पोटरी में यूज़ करते हैं इसको। तो पोटरी में यूज़ करेंगे और लोशन बनाने में यूज़ करते हैं इसको। तो ये हमारे पास बोरिक एसिड का जो बोरेट आयन है उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, और जो ये बोरिक एसिड है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये यहाँ पे ये देखो, ये जितने भी डॉटेड लाइंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये जितनी भी डॉटेड लाइन है सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरोन के हाइड्राइड की। तो बोरोन जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिनको हम बोरेन बोलते हैं। जैसे हमारे पास नीडो बोरेन है, उनका जनरल फार्मूला है BnHn+4। जैसे डाइबोरेन जो है वो एक नीडो बोरेन है। फिर अरेक्नो बोरेन है BnHn+6। तो जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड को जब हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास डाइबोरेन, लिथियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड आ रहा है। वैसे बोरोन के ट्राइफ्लोराइड को जब हम लोग सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें तो भी डाइबोरेन जो है वो बन रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेन। जब सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेन को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करें ईथर के प्रेजेंस में तो भी डाइबोरेन बन रहा है। तो जो डाइबोरेन होता है ना हमारे पास वो एक कलरलेस गैस है, वो आसानी से फायर कैच कर लेती है। तो B2S6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 बना देगा। जो डाइबोरेन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड बना रहा है। जब मैं डाइबोरेन को ट्राईमिथाइलअमीन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास एडक्ट बनता है, ठीक है। जो डाइबोरेन है वो अमोनिया के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करके बोराजीन बनाता है जो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। जो बोराजीन होता है उसका स्ट्रक्चर आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं।
जो डायबोरेन है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर की प्रेजेंस में पोटाशियम मेटाबोरेट बनाता है। ठीक है, डायबोरेन का ना ब्रिजिंग स्ट्रक्चर होता है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं इसमें। ये देखो, ये 2 बोरोन है हमारे पास, ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है इसमें। जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना बोरोन के साथ जो बॉन्डेड होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास, लेकिन 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ब्रिज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो हाइड्रोजन है ये ब्रिज में प्रेजेंट है, और यहाँ पे बनाना बॉन्ड बनेगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक में। तो जो बनाना बॉन्ड है वो एक्चुअली में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, यानी कि इसमें 3 सेंटर होंगे, बी, एच और बी, और 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे इन 2 बॉन्ड्स के लिए, तो इनको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्लेनर होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है स्ट्रक्चर। तो नॉन प्लेनर है स्ट्रक्चर और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में, और बोरोन से बोरोन तक का जो डिस्टेंस होता है वो 178 पिकोमीटर तक होता है। तो ये डायबोरेन का ब्रिजिंग स्ट्रक्चर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, इसको डिटेल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने जो बताया था हमारे पास जो बोराजीन होता है, बोराजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। तो जैसे ये देखो, ये हमारे पास बोरोन है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना। तो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं बोराजीन को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन निकलता है, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्यूम अराउंड ग्लास बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब हम उसको ग्लास बॉटल में रखते हैं तो वहाँ पे वाइट फ्यूम्स आने लग जाती हैं। तो होता क्या है, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है, जो कि फ्यूम्स की फॉर्म में फिर हमें दिखाई देता है। तो देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके HCl की फ्यूम्स बना रहा है। तो इसके साथ हमारा ग्रुप 13 जो है वो ओवर हो जाता है। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ग्रुप 14 की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे।